नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी। आप सभी का स्वागत करता हूं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जो डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं वो है क्यूआरएमपी स्कीम इन जीएसटी। नाउ क्यूआरएमपी स्कीम का मतलब क्या है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके ड्रॉबैक्स, शॉर्टकमिंग्स क्या है, इसकी डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में आज होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्यूआरएमपी का जैसे फुल फॉर्म आपको अभी तक पता होगा कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। हमको पता है जुलाई 2017 से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग वी आर फाइलिंग मंथली रिटर्न्स in form GSTR 3B. No, whether GSTR 3B is a return or not was a controversy some time back. But after the retrospective amendment to GST law, now GSTR 3B is treated as a return as far as section 39 of GST CGST Act is concerned. तो हम इस वीडियो में वो रिटर्न है कि नहीं इसकी चर्चा नहीं करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। क्यूआरएमपी स्कीम के बेनिफिट्स क्या है ये जानने के लिए रिटर्न फाइलिंग की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी ये जानना जरूरी है, और इसके लिए हम लोग 3B को रेफर कर रहे हैं अभी फॉर द डिस्कशन पर्पस। तो हम लोग मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, इसके साथ हम हमारी जो समरी ऑफ लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और डिफरेंशियल लायबिलिटी जो हम लोग कैश रजिस्टर से भर रहे हैं उसके डिटेल्स फर्निश करते हैं, एंड अलोंग विद दैट वी डिस्चार्ज अवर लायबिलिटी, पे द टैक्सेस एंड गिव द डिस्क्लोजर ऑफ द मंथली समरी ऑफ द बिजनेस। तो इस तरीके से आज तक चालू था। तो इसमें काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए गए थे कि मंथली कंप्लायंस इज टू मच फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स और उनको कुछ रिलीफ लाने की जरूरत है, और इसके चलते क्यूआरएमपी स्कीम लाई गई है। तो इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ मंथली रिटर्न्स आपको अभी जीएसटीआर 3B जो है वो क्वार्टरली फाइल करने की अनुमति दी गई है, ऑप्शन दिया गया है रादर। ये दिस स्कीम इज नॉट कंपलसरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ क्वार्टरली रिटर्न स्कीम जिसके साथ मंथली पेमेंट भी किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो देखेंगे हम लोग इन शॉर्ट। ये स्कीम 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है, सो कमिंग जनवरी से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। इसको कैसे ऑप्ट इन करना है, कैसे ऑप्ट आउट करना है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसके लिए एलिजिबल टैक्स पेयर्स कौन है दोस्तों। तो इसके लिए जो एलिजिबल टैक्स पेयर्स है, दोज आर द टैक्स पेयर्स हु आर हैविंग देयर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस। तो किसी भी क्वार्टर में 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हो जाता है लिमिट, तो दैट टैक्स पेयर विल कम आउट ऑफ दिस स्कीम। तो इस स्कीम को ऑप्ट इन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नेसेसिटी इज दैट योर एग्रीगेट टर्नओवर इज बिलो 5 करोड़, इज अप टू 5 करोड़ रुपीस। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, या हम लोग करेंगे? तो हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, जीएसटी नेटवर्क ही कैलकुलेट करेगा ऑन योर बिहाफ बेस्ड ऑन द फाइलिंग्स दैट यू हैव डन। तो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ काइंड ऑफ अ शॉर्ट कमिंग, बिकॉज हम लोग जो 3B फाइल करते आ रहे हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें काफी सारे मिस्टेक्स पॉसिबल है और उसको हम लोग रेक्टिफाई भी आगे चल के करते हैं अगले 6 महीने में। तो बेस्ड ऑन दैट अभी तो ये कैलकुलेट हो रहा है लिमिट। तो वो कितना सही है कितना गलत है ये अलग बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल जीएसटी नेटवर्क कैलकुलेट करेगा आपके लिए, और इसके हिसाब से आपको कैटेगराइज किया जाएगा कि वेदर आप बिलो 5 करोड़ है या अलग 5 करोड़ है। इफ सेम पैन के अलग अलग जीएसटी नंबर्स है अलग अलग स्टेट्स में, तो हर एक स्टेट, एवरी स्टेट रिस्पेक्टिवली गेट्स एन ऑप्शन टू वेदर टू ऑप्ट इन टू द स्कीम और remain opted out of the scheme. So this is an option. Once again, it is not compulsory. It is something that the taxpayers wanted. So government has come up with this facility. Whether to avail this facility based on the features of this facility or to remain opted out is the decision that every taxpayer has to take based on the detailed analysis of his or her business and the scheme details. तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में हम लोग कहते हैं कि रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, तो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द रिस्पेक्टिव फीचर्स ऑफ द स्कीम बिफोर ऑप्टिंग इन द स्कीम। तो जिनको लीगल बैकग्राउंड जानने की जरूरत है वो प्रोविजो टू सेक्शन 39(7) और रादर 39(1) एंड 39(7) देखिए। उसमें नोटिफिकेशन नंबर 84/2020 जो सेंट्रल टैक्स का है, डेटेड 10 नवंबर 2020 को लाया गया है। इसमें से वो प्रोविजो इंसर्ट किया है। तो अभी 1 जनवरी 2021 से कंप्लायंस कैसे रहेगा वो देखेंगे। 3B
दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करेंगे टैक्स पेयर्स को। एक है अबव 5 CR वाला कैटेगरी, जिनको नेक्स्ट मंथ के 20th तक ही रिटर्न 3B का फाइल करना है। इनके लिए कोई भी स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, इनको जैसे पहले था अभी भी वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अप टू 5 CR जो है उनको दो कैटेगरीज में हम लोग देखते हैं। एक है कैटेगरी ए, जो वेस्टर्न साउथ इंडिया कैटेगरी को हम कह सकते हैं, जिनको 22nd ऑफ द सक्सीडिंग मंथ को तक ही फाइलिंग करना है GSTR 3B। और जो सेकंड कैटेगरी बी स्टेट्स है, स्टेट्स को इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उनको दो कैटेगरी में हिस्सों में बांटा गया है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो कैटेगरी बी जो है वो मोस्ट ऑफ देम द स्टेट्स व्हिच आर कवर्ड इन कैटेगरी बी आर मोस्टली कवर्ड बाय नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया। सो उनको 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक GSTR 3B को फाइल करना है। अभी ऐसा क्यों है? Because the staggered manner filing was introduced because of the load that GST network was having, because of too many people trying to file the return at the same time, and that load on the servers was not being able to be taken up by the GST network, and that is the reason ये दो कैटेगरी में उनको बांटा गया था, because most of the people prefer filing the GSTR 3B at the end of the near to the due date, so that was the reason। और इसके चलते ये दो कैटेगरीज है। अभी इसमें कुछ सब कैटेगरीज ऐसी होगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो QRMP स्कीम के वजह से होगी। तो अप टू 5 करोड़ वाली जो कैटेगरी है, इसमें अगेन दो कैटेगरीज आएंगी। एक कैटेगरी है जो फर्निश मंथली GSTR 3B एज पर करंट प्रैक्टिस, जिनको ये स्कीम में आना नहीं है, उनके लिए द कंप्लायंस साइकिल रिमेन्स द सेम। उनको अपनी स्टेट की कैटेगरी देखनी है, ए में या बी में। जैसे महाराष्ट्र है, कैटेगरी ए में कवर होता है, तो 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ में उनको फाइलिंग करना है। लेकिन जो QRMP स्कीम में आ रहे हैं, उनको ऑब्वियसली क्वार्टरली फाइलिंग है, तो उनके लिए ड्यू डेट्स क्या रहेंगे कि कैटेगरी, उसमें भी दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी स्टेट्स। तो कैटेगरी ए स्टेट्स है, उनको क्वार्टर एंड होने के बाद जो मंथ है, तो सक्सेडिंग मंथ आफ्टर द क्वार्टर एंड, उसके 22nd तक GSTR 3B फाइल करना है, ओनली क्वार्टरली वंस। एंड स्टेट कैटेगरी बी जो है, उनको आफ्टर द क्वार्टर एंड सक्सीडिंग जो मंथ है, उसके 24 तक GSTR 3B फाइल करना है। ये आपका शेड्यूल रहेगा 1 जनवरी 2021 के बाद। जो QRMP स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑप्ट इन कर रहे हैं, उनके लिए एक ही रिटर्न GSTR 3B फाइल होगा पूरे क्वार्टर के लिए, आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर in the next month, depending upon the category of the state, either on 22nd or 24th, before the 22nd or before 24th। तो ये रहा पहले तो कंप्लायंस का शेड्यूल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका जो मेन फीचर्स है, तो वो है कि भले आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको पेमेंट तो मंथली ही करना है। अभी ये पेमेंट कैसे करना है, कब तक करना है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि अप्रैल 2021 से लेके जून 2021 का जो क्वार्टर है, इसका रिटर्न तो जाएगा जून के बाद, मतलब जुलाई मंथ के आइदर 22nd या तो फिर 24th तक, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द स्टेट। लेकिन अप्रैल के बाद और मई के बाद हमको पेमेंट करना है। सो पेमेंट रिमेन्स मंथली, द साइकिल ऑफ द पेमेंट स्टिल रिमेन्स मंथली, दो द साइकिल ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिमेन्स क्वार्टरली। तो पेमेंट हैज टू बी मेड अप टू 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब अप्रैल का जो है वो 25th मई तक होगा, और मई मंथ का जो है वो 25th जून तक होगा। तो ये पेमेंट कैसे करना है हमको? तो PMT 06 से करना है। PMT 06 क्या होगा? तो इट इज काइंड ऑफ ईयरमार्क्ड फंड्स आउट ऑफ योर कैश लेजर। कैश लेजर को डेबिट नहीं होगा, आपको ये जानना काफी जरूरी है। आपका कैश लेजर को जो डेबिट होगा, देखो नॉर्मल प्रोसीजर कैसे रहता है कि हम लोग कैश लेजर में अमाउंट फिल इन करते हैं, अपलोड करते हैं, बैंक से ट्रांसफर करते हैं, तो कैश लेजर में क्रेडिट हो जाता है पैसा, और उसके बाद हम लोग जब 3B भरते हैं उसको वो डेबिट पड़ता है और कैश लेजर में से निकल के गवर्नमेंट को चला जाता है। तो यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। हम लोग जब PMT 06 फाइल कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट ईयर मार्किंग ऑफ द फंड्स, बट योर मनी स्टिल रिमेन्स इन द कैश लेजर, इट इज नॉट गोइंग
कब जाएगा ये? जब आप फाइनली क्वार्टर के बाद जब 3B फाइल कर रहे हो, तो अलोंग विद द अर्लियर PMT 06 के जो अमाउंट्स है वो और GSTR 3B के अमाउंट्स है वो तीनों साथ में उसको डेबिट चला जाएगा। तो रिफंड के केस में आपको ये प्रोविजन ध्यान में रखना है कि रिफंड में जो आपका जो डेबिट जब तक नहीं रहता है तब तक आपको पैसा वापस मिलने का सवाल ही नहीं होता। तो PMT 06 के बेसिस पे आपको कोई भी रिफंड कैटेगरी अलाउ नहीं करेगी। आपको GSTR 3B फाइल होने के बाद ही रिफंड को जो रिफंड्स में कवर होते हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, कैसे करनी है? बिकॉज आप बोलोगे अगर 3B उससे अच्छा फाइल कर लूं मैं, तो मुझे अगर पूरा डिटेल वर्किंग करनी है, तो उन्होंने उसमें भी दो ऑप्शंस दिए हैं टैक्स पेयर को। या तो आप एक फिक्स्ड सम मेथड FSM फॉलो कर सकते हो, या तो फिर आप SAM सेल्फ असेसमेंट मेथड फॉलो कर सकते हो। अभी ये FSM क्या है और SAM क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि क्वार्टरली फाइलिंग जो कर रहे हैं, तो उनके लिए पिछले क्वार्टर में जितना भी पेमेंट आपका हुआ है उसके 35% ऑफ द लास्ट क्वार्टर करना है M1 एंड M2, मतलब मंथ 1 और मंथ 2। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने अप्रैल से जून तक का क्वार्टर लिया था। लेट्स अज्यूम कि अप्रैल और मई ये M1 और M2, इसमें आपको PMT 06 से जो पेमेंट करना है वो कितना करना है, तो उसके लिए आपको पिछला क्वार्टर देखना पड़ेगा। तो वो अक्टूबर से दिसंबर है, सॉरी दिसंबर से मार्च है। तो दिसंबर से मार्च, ये जनवरी से मार्च ये जो क्वार्टर है उसमें आपने टोटल लेट्स अज्यूम कि 100 पेमेंट किया था 100 रुपीज का। तो आपको अप्रैल में दैट इज M1 में और मई में M2 में ₹35 का पेमेंट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ what is your actual liability for those 2 months. Now let's assume that अप्रैल का मंथ का आपने बैकएंड पे अलग से वर्किंग किया और उसका लायबिलिटी आ रहा है लेट्स से 50 रुपीज, लेकिन ये कैलकुलेशन से 35 ही आ रहा है, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि रिमेनिंग 15 पे आप इंटरेस्ट पे करो। दैट इज नॉट द केस। व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर फिक्स सम मेथड यू शुड ओनली पे 35, नॉट द एक्चुअल मेथड दैट इज 50। उसके बाद जो दूसरा है उसमें है कि इफ द अर्लियर पीरियड इज फाइल्ड मंथली, तो उसमें कैसे करना है? तो पिछले मंथ का जो 100% ऑफ द लास्ट मंथ का जो है वो आपको करना है। मतलब लेट्स से अप्रैल टू जून है, तो अप्रैल में आपको मार्च मंथ का जो पेमेंट है उसका 100 है, तो 100% ऑफ 100 मतलब M1 एंड M2 बोथ में आपको 100 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है दो ऑप्शंस इन फिक्स सम मेथड। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। इसमें आपको एक्चुअल आपका लायबिलिटीज क्या है, असेट्स क्या है, ITC क्या है, उसका डिफरेंस क्या है वो कैलकुलेट करना है और उतना अमाउंट आपको सेल्फ असेसमेंट मेथड में कैलकुलेट करना है। लेकिन इसमें आपने अगर कम फाइल सेल्फ असेसमेंट मेथड सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कम पेमेंट करते हो तो उस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों ये है दो ऑप्शंस पेमेंट के रिगार्डिंग दिए गए हैं। आप इनको रेफर करना है तो आप अपना रूल 61 भी रेफर कर सकते हो बाय जो नोटिफिकेशन 82 बाय 2020 डेटेड 10 नवंबर में आया हुआ है। इसी के साथ एक सर्कुलर भी इशू किया है गवर्नमेंट ने, वो सर्कुलर को भी आप रेफर कर सकते हो। ओके, तो M1 एंड M2 जो फाइल करना है आपको वो नेक्स्ट मंथ की 25th तक करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो हम लोग PMT 06 यूज कर रहे हैं उसको 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल का जो है वो 25th मई तक हो जाएगा और मई का 25th जून तक हो जाएगा। उसके बाद जो GSTR 3B फाइल हो जाएगा वो GSTR 3B M3 मतलब थर्ड मंथ के बाद फाइल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट 22nd या 24th के पहले। इसमें आपके कैश लेजर जो है उसको डेबिट पड़ेगा अलोंग विद द PMT 06 के जो पहले 2 महीने के अमाउंट्स है उसके साथ। तो ये था दोस्तों पेमेंट का मैकेनिज्म। इसके बाद देखेंगे ये स्कीम को ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट इसमें से कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया है, बेस्ड ऑन द करंट फाइलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लेट्स से आप अभी कैसे कर रहे हो उस पे बेस्ड उन्होंने एक डीमिंग प्रोविजन रखी है कि आप डीम्ड इसमें ऑप्ट इन हो सकते हो, या मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि आपका फाइलिंग मैकेनिज्म कैसा है। तो उसके लिए पहला कंडीशन ऐसा है कि अक्टूबर 2020 का जो रिटर्न है, जो अक्टूबर 2020 का 3B है, वो अगर 30 नवंबर 2020 तक आपने फाइल किया है तो आप बाय डिफॉल्ट माइग्रेट हो जाओगे इस स्कीम में, डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 कैटेगरीज। अब ये 3 कैटेगरीज क्या है देखिए। पहला कैटेगरी है जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है और जो GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं, तो इनका फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली बाय डिफॉल्ट हो जाएगा दोस्तों।
जो अभी R1 क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं 1.5 करोड़ के नीचे है वो, लेकिन जो 1.5 करोड़ के नीचे है बट अभी क्वार्टरली अभी मंथली GSTR1 फाइल कर रहे हैं, उनका फाइलिंग फ्रीक्वेंसी मंथली ही कंटिन्यू होगा, उनको डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, डीम्ड माइग्रेशन उनको एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको अगर ऑप्ट इन करना है तो स्पेसिफिकली जाके उधर ऑप्ट इन करना होगा। उसके बाद जिनका 1.5 करोड़ के ऊपर है लेकिन 5 करोड़ के नीचे है, जिनको अभी मंथली ही GSTR1 फाइल करना पड़ता है, उनको क्वार्टरली का ऑप्शन नहीं है, तो उनको क्वार्टरली स्कीम में डिमिंग माइग्रेशन हो जाएगा उनका भी। तो 2 कैटेगरीज को हो जाएगा। ये देखिए GSTR 3B फाइलिंग के लिए ये स्कीम है, लेकिन बेस्ड ऑन योर करंट फाइलिंग ऑफ GSTR1 वो डिसाइड कर रहे हैं डिमिंग प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होगा। तो जिनका अप टू 1.5 CR है उसमें 2 कैटेगरीज है, एक तो वो मंथली कर रहे हैं खुद होके, या तो फिर क्वार्टरली जो ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने वो यूटिलाइज कर रहे हैं। जो क्वार्टरली ऑप्शन यूटिलाइज कर रहे हैं उनको तो डायरेक्टली माइग्रेट किया जाएगा ये स्कीम में, लेकिन जो मंथली फाइल रहे हैं उनको तो मंथली में ही रखा जाएगा, उनको ये माइग्रेशन नहीं एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो 1.5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ के नीचे है, जिनको ये स्कीम एप्लीकेबल होती है नई वाली, उनको क्वार्टरली स्कीम में ऑटोमेटिकली माइग्रेट किया जाएगा। उसके बाद जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है वो 5 दिसंबर मतलब कल से लेके 31 जनवरी 2021 तक उसको जो चेंज कर सकते हैं, जो ऑप्शन ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट हो गया है उसको अगर वॉलंटरीली चेंज करना है तो कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये हो गया ट्रांजिशन के प्रोविजंस। अभी देखेंगे नॉर्मल केस में हम लोग कब ऑप्ट इन कब ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो ऑप्ट इन करने के लिए जो समय दिया गया है वो फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर टिल लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर, ये समय में ही आप माइग्रेट कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर क्वार्टर। तो एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्डिंग है इसके लिए। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम फॉर क्वार्टर लेट्स से जुलाई टू सितंबर, अभी जुलाई 2021 से लेके सितंबर 2021 में किसी को उसमें ऑप्ट इन करना है, तो कब से कब तक उसका एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा वो देखेंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, तो जुलाई टू सितंबर का प्रीवियस क्वार्टर कौन सा है, तो अप्रैल टू जून है। उसका सेकेंड मंथ कौन सा है, तो मई जून है। तो उसका फर्स्ट डेट मतलब फर्स्ट मई से लेके 31 जुलाई तक, मतलब फर्स्ट मंथ का लास्ट डेट ऑफ द करंट क्वार्टर। सो फर्स्ट मई से 31 जुलाई तक जो पीरियड है उसमें उसको ऑप्ट इन करना पड़ेगा। तो ये है उसका ऑप्ट इन का नॉर्मल प्रोविजन जो ट्रांजिशन छोड़ के आगे एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ एक बार जो ऑप्शन उसका एक्सरसाइज किया, तो जब तक उसको ऑप्ट आउट नहीं करते खुद होके, या उसका 5 करोड़ के ऊपर कोई भी क्वार्टर में टर्नओवर नहीं चला जाता, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। ये 5 करोड़ का टर्नओवर का जो एक लिमिट उसने कंडीशन उन्होंने जो डाला है थोड़ा सा अनरीजनेबल है फॉर दोज टैक्सेबल पर्सन हु आर हैविंग सीजनल बिजनेसेस, जैसे कि कोई 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 बिजनेस टाइप में डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशन बिजनेस हो जाता है, या तो कोई कोई इसमें सीजनल रहता है, जैसे दिवाली के टाइम पे बिजनेस होता है, वो काफी सारा मतलब 1-2 महीने में ही वो पूरे साल का मार्जिन कमा लेते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस का ऑब्वियसली कोई भी एक क्वार्टर में वो एक्सीड हो सकता है, भले उनका टोटल कैटेगरी में कवर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंडीशन अनरीजनेबल लगता है, बट ठीक है, दैट इज अ वे हाउ द थिंग्स गो हियर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ये है दोस्तों स्कीम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली filing scheme. Now the taxpayer has to consider all the aspects of this scheme and compare it with the business model, business dynamics that he or she is working in, and वो सोच के वेदर इसमें ऑप्ट इन होना है या द रेगुलर सिस्टम जो चल रहा था मंथली 3B का वही फॉलो करना है, ये दैट इज अ इंडिविजुअल कॉल वन हैज टू टेक। बट वो द बेटर जो भी है वो अर्लियर कॉल लेके इसमें अकॉर्डिंगली शामिल हो स्कीम में, या तो फिर रिमेन ऑप्टेड आउट। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस QRMP स्कीम ऑफ GST व्हिच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और इसके लिए जो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट करना है उसका ऑप्शन भी चालू हो गया है GST नेटवर्क पे 5 दिसंबर, यानी कि कल से चालू हो गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, please press the like button and subscribe to our channel for regular updates on GST. Thank you so much. Have a nice day.